हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 8 को देखेंगे, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें दो खंड दिए गए हैं, क और ख, जो कि 8-8 अंक में पूछे गए हैं। पहला हमारा खंड है जो कि इसमें 100 प्रश्न है हमारा, वह समाकलन से प्रश्न पूछा गया है। दूसरा खंड है, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न समाकलन से है और एक प्रश्न हमारा यदि वक्र, देखिए ये अभिलंब अभिलंब का समीकरण से है, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग से है। और ये क्वेश्चन 4-4 अंक में पूछे गए हैं। और ऊपर वाला ये समाकलन का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, जो जिसे कोई भी छात्र आसानी से लगा सकता है, बस एक बार समझ जाए तो। और देखिए इसके लिए ही आपको 8 अंक मिल जाते हैं निश्चित समाकलन से। दूसरा भी क्वेश्चन है जो कि 4 अंक में पूछा गया है। यदि यह अकेले प्रश्न पूछा जाता तो ये 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और ये दूसरा प्रश्न हमारा है, वह अवकलज के अनुप्रयोग से है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और खंड क को देखते हैं। तो हमारा खंड क है कि निश्चित समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इस दिए गए समाकलन को हम इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेंगे और इसे ज्यों कहते हैं उतारेंगे। तो लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई और यक्स साइन यक्स अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। इसे अब मान लेंगे कि समीकरण एक हो गया है। देखिए इसे हम समीकरण एक मान लिए। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 आप सभी को पता ही होगा। देखिए यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। हमारा प्रगुण 4 यह कहता है कि यदि समाकलन 0 से a है और कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप का है, तो जब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो ये जो अपर लिमिट में होता है, इसमें से हमारा फलन यक्स माइनस हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपर लिमिट a है तो इसमें से हमारा फलन माइनस हो जाता है। तो यक्स है, एफ एक्स है, तो ये a माइनस यक्स हो जाएगा, अपर लिमिट में से माइनस हो जाता है। तो चलिए इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई और ये पाई माइनस यक्स साइन पाई माइनस यक्स, जहां जहां यक्स है तहां हम पाई माइनस यक्स लिखेंगे। अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर और ये पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर समाकलन 0 से पाई और ये पाई माइनस यक्स इंटू, यहाँ पर साइन पाई माइनस यक्स है, मतलब साइन 180 माइनस यक्स हमारा साइन यक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर और पाई माइनस यक्स हमारा यक्स हो जाएगा आई इंटू डी एक्स। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये है एलएचएस एलएचएस में जुटेगा और आरएचएस आरएचएस में जुटेगा। तो आई प्लस आई हो गया। अब बराबर समाकलन 0 से पाई और समीकरण 1 है कि यक्स साइन यक्स अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। और समीकरण 2 जो है वह समाकलन 0 से पाई और पाई माइनस यक्स साइन यक्स अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स है। अब इतना हो गया। तो देखिए आई और आई मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2i अब बराबर, दोनों में कॉमन है हमारा समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेकर आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों में से साइन कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा हमारा यक्स प्लस पाई माइनस यक्स, एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में साइन यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारा एक प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर केवल पाई साइन यक्स अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा जो पाई है वह अचर पद है तो इसे सबसे पहले इसमें से बाहर निकाल देंगे। तो 2i बराबर पाई और समाकलन 0 से पाई साइन यक्स अब बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको आगे हल करने के लिए हमें कास यक्स को टी मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना टी बराबर कास यक्स
अब इसका अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt अपान dx बराबर cos x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन sin x होता है, तो ये sin x। देखिए हम cos x को t इसलिए माने हैं क्योंकि यदि cos x को t मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला हमारा sin x आ जाएगा, जिसका हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो cos x का अवकलन कर दिए तो क्या आ गया माइनस sin x। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए हमें sin x इंटू डी का मान चाहिए, तो dx को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस dt बराबर हमारा हो जाएगा sin x इंटू डी, मतलब हम sin x इंटू डी के स्थान पर dt पुट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो फलन हो जाएगा वो हमारा 2i बराबर पाई और ये समाकलन 0 से पाई और sin x इंटू डी के स्थान पर माइनस dt पुट कर दिए, अब बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमारा पूरा फलन x से हटकर t में परिवर्तित हो चुका है। अब इसका हम समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम t मानेंगे, यहाँ पर जब t x से t में परिवर्तित कर रहे हैं फलन को, तो हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी चेंज करेंगे। अन्यथा यदि नहीं चेंज करेंगे तो बाद में जब हम इसका समाकलन कर लेंगे तो पहले t का मान रखकर तब ही हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो चलिए हम t के मान को चेंज कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी यहाँ पर चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा फलन अब x से t में परिवर्तित हो चुका है तो लिमिट का मान भी बदलेगा। तो अपर लिमिट का मान निकालेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का मान निकालेंगे तो हमारा क्या है, तो t बराबर 180 अंश पाई है। तो हम क्या माने थे, t बराबर cos x, तो t बराबर cos पाई हो जाएगा। तो cos 180 अंश का मान क्या होता है cos में, तो cos 180 अंश का मान -1 होता है। तो ये हो जाएगा t बराबर -1, मतलब अपर लिमिट का मान -1 आ गया। अब चलिए लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t बराबर cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, तो उसका मान 1 होता है, तो t बराबर 1। तो अब यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे। तो देखिए अब हमारा हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई और समाकलन 1 से -1 और dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर माइनस dt था तो माइनस को हम बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि माइनस भी हमारा अच्छा पद है तो इसे बाहर निकाल दिए। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट कर दिए। अब देखिए इसमें हम प्रगुण 1 का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रगुण 1 से देखिए प्रगुण 1 हमारा यह कहता है कि यदि समाकलन a से b है और f(x) इंटू dx है, तो जब इसमें हम प्रगुण 1 का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाता है माइनस और लिमिट b से a हो जाता है। इसमें a से b था तो इसमें b से a हो जाएगा और फलन हमारा fx इंटू dx ही रहेगा। जब चिन्ह आगे माइनस लगाएंगे तो देखिए माइनस पहले से ही है और माइनस लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2i बराबर ये हमारा पाई हो जाएगा केवल, और समाकलन अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हो जाएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट में हो जाएगा। तो -1 से 1 और ये dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए हमें इसमें प्रगुण 5 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब लिखेंगे प्रगुण 5 से। तो देखिए प्रगुण 5 हमारे यह कहता है कि यदि कोई हमारा फंक्शन -a से a तक हो, -a से a हो और फलन हमारा fx इंटू dx बराबर हमारा दिया गया एक फलन हो, तो जब इसमें हम प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और समाकलन 0 से a और fx इंटू dx कब होगा, विषम फलन के लिए। तो cos x भी हमारा विषम फलन है। तो देखिए जब प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे तो हमारा लिमिट -a से a रहेगा, fx इंटू dx का कोई फलन होगा। तो जब इसमें प्रगुण 5 करेंगे तो हमारा लिमिट 0 से a हो जाएगा और आगे हमारा 2 आ जाता है। तो अब इसमें प्रगुण 5 का प्रयोग कर देंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई और समाकलन 0 से 1 और ये dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो ये 2i बराबर 2 पाई और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट, तो लिमिट यहाँ पर 0 से a मतलब a के स्थान पर 1 है तो 1। अब अपर लिमिट का मान पुट करेंगे और लोअर लिमिट का, यहाँ पर देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2, तो 2 से 2 हमारा कट गया। तो अब i बराबर हमारा हो जाएगा पाई
और यहाँ पर अपर लिमिट का मान पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और कोष्टक बंद। अब देखेंगे tan में हमारा 1 किसका मान है, तो i बराबर पाई कोष्टक में tan इनवर्स 1 किसका मान है tan में, तो tan पाई बाई 4 का मान है। अब माइनस tan इनवर्स 0 किसका मान है इसमें tan में, तो tan 0 अंश का मान है। अब देखिए तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई और कोष्टक में tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स से tan आंसर 0। अब इसको आगे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर पाई स्क्वायर अपान 4 और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। दिए गए समाकलन का मान पाई स्क्वायर अपान 4 आएगा और यही इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा।